हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। मेरे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस तरह से आज की वीडियो में हम एक पुरानी फ्रॉक से 9 से 10 साल की लड़की के लिए एक सुंदर सी अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाएंगे और एक पुरानी टी शर्ट को न्यू लुक देंगे जो मेरे बेटे की थी और अब मुझे उसको अपनी बेटी के लिए बनाना है। इस तरह से देखिए, ये एक सलवार का, मेरी पुरानी सलवार का पार्ट है अस्तर लगाने के लिए, और इस तरह से मैंने घेर को अलग कर लिया है फ्रॉक से। अब इस तरह से जो मुझे स्कर्ट वो टॉप बनाने के लिए मैंने इस तरह की ये टी शर्ट ली है, इसी से हम टॉप बनाएंगे। और अब देखिए, इस तरह से मैंने ऊपर के फ्रॉक में से ऊपर के पार्ट को अलग करके नीचे का घेर लिया है, इस तरह से देखिए। और जो मुझे स्कर्ट की लेंथ रखनी है वो 23 इंच रखनी है, और जो घेर की जो इसकी लंबाई होगी वो 20 इंच होगी, और जो ऊपर की मैं बेल्ट बनाऊंगी तो वो 3 इंच की डबल करके, वैसे तो 6 इंच की होगी पर डबल करके 3 इंच की, इस तरह से 23 इंच मेरी स्कर्ट बनेगी। इस तरह से जो 20 इंच तो इसकी घेर की लंबाई है, और बेल्ट की ऊपर की साइड से इस तरह से ये 23 इंच की हो जाएगी। 23 इंच की स्कर्ट बनके तैयार होगी। और नीचे तो हमें सिलाई नहीं लगानी, नीचे तो इसमें पीको हो रखी है। तो इस तरह से देखिए, बेल्ट को नाप लेंगे अच्छी तरह से। जो बेल्ट की लंबाई लेनी है वो 36 इंच लेनी है, इस तरह से डबल करके देखिए तो ये 36 इंच होगी। वैसे तो ये 17 इंच है, पर 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है जो सिलाई में आएगी, इस तरह से। अब इसको इस तरह से देखिए, इसकी लेंथ जो होगी देखिए इस तरह से। अस्तर की जो मुझे इसके नीचे अंदर अस्तर लगाना है उसकी लेंथ जो रखूंगी मैं, लंबाई वो 16 इंच रखूंगी। थोड़ा ऊपर होता है स्कर्ट से अस्तर जो अंदर लगा हुआ होता है, इस तरह से बिल्कुल पार्ट को आप बेल्ट से अलग कर लेंगे सलवार के। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से अम्ब्रेला कट अस्तर बन जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। ये मेरी पुरानी सलवार थी तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं अस्तर लगाऊंगी कॉटन का, क्योंकि जो ये मेरी स्कर्ट है, ये जो मेरा फ्रॉक था ये थोड़ा सिल्की टाइप का था, तो इसलिए मुझे अंदर इसमें अस्तर लगाना था। इस तरह से इसको डबल कर लेंगे, इस तरह से 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए, राउंड शेप देंगे नीचे से भी 6 इंच पर निशान लगाकर, 16 इंच पर, 16 इंच पर, इस तरह से। और कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए, ये हमारा एक अम्ब्रेला कट घेर तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसकी लेंथ भी बेल्ट जो ऊपर की साइड से इसके बराबर ही है, फ्रॉक के घेर के बराबर ही। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। देखिए, ये जो ऊपर का घेर है इसी में से हम बेल्ट तैयार करेंगे। सॉरी, घेर नहीं, ऊपर की साइड जो है फ्रॉक की। इस तरह से मैं बराबर बराबर 3 इंच की पट्टियाँ चौड़ाई में इस तरह से काट लूँगी, इस तरह से। फिर इस तरह से इनको मैंने जोड़ लिया है। तो जो इसकी लेंथ होनी चाहिए बेल्ट की, तो वो इस तरह से देखिए 18 इंच, 18 डबल और डबल करके 18 और सिंगल
36 इंच और 3 इंच इसकी लंबाई है। और इसके अंदर हम एक और पट्टी लगाएंगे ब्लैक कलर की 3 इंच की। तो जब उसको जोड़ेंगे तो 6 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी। चौड़ाई 6 इंच चौड़ाई और 36 इंच लंबाई की। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊपर की साइड डबल करके पट्टी को रखेंगे और बेल्ट को इस तरह से नाप लेंगे। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो आप इस तरह से बेल्ट घेर को रखकर बेल्ट की लेंथ नाप लेंगे और कटिंग कर लेंगे। कपड़ा मेरा थोड़ा कम था, इसलिए मैं इसके अंदर ये ब्लैक कलर की पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि जो मुझे बेल्ट की चौड़ाई रखनी थी वो 6 इंच रखनी थी। इस वजह से मैं इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब करना क्या है, इस तरह से देखिए, अगर आप फ्रॉक में से स्कर्ट बना रहे होगा, छोटी बनानी है तो आपको नीचे से कटिंग नहीं करनी, इस तरह से ऊपर की साइड से कटिंग करनी है। अगर आप जितनी भी लेंथ उसकी रखना चाहते हो स्कर्ट की। अब इस तरह से मैंने ये अस्तर वाला घेर लिया है और इस पर मैं इस तरह से एक साइड से सिलाई कर दूंगी। और देखिए, ब्लैक पट्टी जोड़ने के बाद मेरी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 6 इंच हो गई। अब इस तरह से घेर लेना है अस्तर वाला और इस तरह से मैंने ये एक साइड जो खुली हुई थी वो सिलाई कर ली है। अब देखिए, इसको मैं सीधा करूँगी और जो ये मेरे नीचे वाला घेर है फ्रॉक का, इस तरह से इसको अस्तर वाले घेर को अंदर डालूंगी इसके, इस तरह से सिलाई मिलाते हुए और इसको इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे अस्तर को और ऊपर के स्कर्ट के घेर को आपस में सिलाई कर देंगे ऊपर की साइड से। देखिए, इस तरह से ये मैंने इस तरह से अस्तर को और इस स्कर्ट को जोड़ लिया है। अब मैं इसमें ये बेल्ट लगाऊंगी इस तरह से। देखिए, इस तरह से स्कर्ट को के नीचे उल्टी साइड से हमें ये बेल्ट लगानी है। बनाना बहुत ही आसान है स्कर्ट, और सुंदर भी बहुत लगेगी, देखना आप। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था बेल्ट में से थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा था तो मैं इसकी कटिंग कर दी है मैंने। अब इस तरह से देखिए, ये दोनों से जो साइड हैं इनको भी सिल लेंगे। अब इस तरह से ये इस तरह का होगा। अब ये साइड भी सिल लेंगे जहाँ ये मैंने बेल्ट लगाने के लिए कटिंग, पहले इसकी कटिंग कर देंगे जो थोड़ा निकला हुआ था। अब इसको इस तरह से बेल्ट को जोड़ लेंगे। अब ये देखिए, इस तरह की हो गई है और जो ब्लैक कपड़ा है वो नीचे की साइड रह जाएगा और ये ऊपर की साइड आ जाएगा इस तरह से। तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जोड़ है अंदर। अब इस तरह से सिलाई को अंदर करते हुए बेल्ट के ऊपर सिलाई कर देंगे। जो ये हमारी पेटी है, इसको पेटी भी बोलते हैं, बहुत से बेल्ट भी बोलते हैं।
अब हम इसमें ये लास्टिक डालेंगे। लास्टिक देखिए ये 24 इंच की है और डबल करके 12 इंच की। ये लास्टिक मैं इसमें डालूंगी। आप लास्टिक अपने अनुसार ले सकते हो, ज़्यादा बड़ी या कम, कमर के अनुसार अपने बच्चे की। इस तरह से लास्टिक डालने के बाद इसको एक ही साइड रखनी है बराबर करके और इस तरह से ऊपर की साइड सिलाई कर देंगे। पहले इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ये एक ही साइड रखनी है, मुड़नी नहीं चाहिए बीच में से, और ऊपर से इस तरह से सिलाई कर देंगे। अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो नीचे ये घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, और जो ये लाइक का निशान है, लाइक इस पर, इसको भी दबा दीजिए, लाइक का बटन है। देखिए इस तरह से जो जहाँ से हमने लास्टिक डाली थी, खुला हुआ जो भाग था, उस पर भी सिलाई कर देंगे। इस तरह से मेरी स्कर्ट बिल्कुल तैयार है, और नीचे की साइड तो हमें सिलाई करनी ही नहीं क्योंकि नीचे पीको हो रही है। इस तरह से मेरे पास एक फ्लोवर था, ये भी फ्रॉक में ही लगा हुआ था। मैं इसको इस तरह से बिल्कुल बीच में स्कर्ट के लगा लूँगी, और इस तरह से देखिए यहाँ तो पीको हो रही है, देखिए नीचे की साइड जो है अस्तर वाली, इसको भी मोड़ करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मेरी स्कर्ट बिल्कुल तैयार है, सुंदर भी लग रही है। देखिए इस तरह से अम्ब्रेला कट स्कर्ट। अब हमें इस तरह से जो ये मेरे पास पुरानी मेरे लड़के की टी शर्ट है, मेरे बेटे की, तो मुझे अपनी बेटी के लिए इसको बनाना है और इसको न्यू लुक देना है, बिल्कुल गर्ल्स जैसा टॉप लगेगा ये। आप देखना बनाने के बाद इस तरह से टी शर्ट की मैं इस तरह से ये सिलाई निकाल दूंगी फिट, और जो इसकी स्लीव्स हैं उसको भी अलग कर लूँगी। तो इसमें ये स्लीव्स लगी हुई हैं इस तरह से। देखिए चाहे तो आप पुरानी टी शर्ट भी रख सकते हो, ये भी मैंने पुरानी टी शर्ट में से ही बनाई थी, रेड कलर की जो मेरे पास ये टी शर्ट है। देखिए इस तरह से मैंने इसकी स्लीव्स अलग कर ली हैं। अब स्लीव्स में से इस तरह से हम पाइपिंग लगाने के लिए पट्टी निकालेंगे 1.5 इंच की। इस तरह से ऊपर की साइड, पहले जो ये सिलाई वाली साइड है इसको अलग कर लेंगे, दोनों जो हमारी दोनों स्लीव्स हैं दोनों में से इस तरह से ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है। अब इस तरह से इस पर मैं सिलाई कर लूँगी। अब ये जो सिलाई वाली साइड है इसकी मैं छोटी छोटी स्लीव्स बनाऊंगी। इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी स्लीव्स लगेंगी। लगने के बाद एकदम गर्मियों में गर्मी भी नहीं लगेगी और डिजाइन भी बन जाएगा। देखिए इस तरह से कितनी प्यारी लग रही है। सबसे पहले अगर आप होजरी वाला कपड़ा मशीन से सिले तो आप 11 नंबर इसकी सुई का यूज कीजिए, तभी आप होजरी वाले कपड़े को सिलिएगा। इस तरह से जो बनियान वाले कपड़े आते हैं इस तरह से ऊपर की साइड से इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ तक ही हमें ये स्लीव्स लगानी है छोटी छोटी, दोनों साइड पर इस तरह से मुड्ढे की, और इस तरह से जो ये घेर है ये एक ही साइड होने चाहिए। इस तरह से देखिए इस तरह से। अब हम इस पर ये पाइपिंग वाली पट्टी रखेंगे।
इस तरह से स्लीव्स के ऊपर भी लगा लेंगे। स्लीव्स को गले की साइड रखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से करके तब पाइपिंग लगाएंगे। आप इस तरह की स्लीव्स फ्रॉक में भी लगा सकते हो, इसी तरह से फ्रॉक में भी बहुत ही सुंदर लगती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बनने के बाद कितनी प्यारी लगेगी। ये बिल्कुल कोई भी नहीं कह सकता कि ये जेंट्स की मतलब बॉयज़ की टी शर्ट से गर्ल्स की टी शर्ट बनाई है। अब इस तरह से बैक साइड को मोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई कर लेंगे, अंदर को मोड़ते हुए। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे दोनों साइड की। दोनों तरफ की स्लीव्स लगाने के बाद और पाइपिंग लगाने के बाद इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड की। और इस तरह से नीचे की डबल करके सिलाई लगा लेंगे, चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर ये स्लीव्स बनी है और ये मेरा टॉप बना है। देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, देखिए बनने के बाद। अब देखिए इस तरह से कोई भी नहीं कह सकता है कि ये बॉयज़ की टी शर्ट में से टॉप बनाया है गर्ल्स के लिए। अब इस तरह से देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने पुराने कपड़ों से ही बनाई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ये मैंने स्कर्ट बनाई है इसका टॉप बनाना बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।